तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ऑल वेल। आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के सेक्शन से है। हालांकि ज्योग्राफी के सेक्शन में बच्चों लिखा होता है रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। आज मैं सिर्फ और सिर्फ लेक्स की बात करने आया हूं आपके साथ। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। तकरीबन 100 प्लस लेक्स हैं। ऐसे तो भारत में लेक्स की कमी नहीं है, ऐसे तो भारत में लेक्स की कमी नहीं है, फिर भी हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों लेक्स तो पढ़ने पड़ेंगे, वो भी आपकी राज्यों के, यूनियन टेरिटरीज के। तो कौन कौन से एग्जाम में, किस किस एग्जाम में किस स्टेट का लेक पूछा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और उसी को ही हम डिस्कस करेंगे। लेक्स के व्यू से हम देखेंगे कौन कौन सा लेक इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास, जिसमें हम तय करने वाले क्या पढ़ेंगे भाई। आज पढ़ेंगे क्या, ये देखो, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। लगभग 100 प्लस लेक्स मैं और मेरी टीम आपके सामने लेकर आ रही है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, लेक्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आप यहां देखोगे, यहां पर देखोगे सबसे पहले ये जो लेक्स हैं, ये जो लिस्ट है, आंध्र प्रदेश पहली स्टेट आपके सामने है। आंध्र प्रदेश पहली स्टेट, आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न कोस्टल स्टेट आंध्र प्रदेश। लेक लिस्ट आपके सामने है। कौन कौन सी चीजें यहां से पूछ सकते हैं वो आपके सामने है। तो आपको याद रखना है, जैसे आपकी सबसे पहली लेक आ रही है आंध्र प्रदेश में, कोलेरू लेक। कौन सी लेक आ रही है? कोलेरू लेक बच्चों। कोलेरू लेक किस राज्य में है, किस स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में है। इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। याद रखना है, नोट्स बना लो, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। नोट्स नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ऐसे तो हम क्या करते हैं, ऐसे तो हम घर में बैठकर वीडियोस तो देख लेंगे, पर अगर हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो यहां पर देखो, कोलेरू लेक क्या है? फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक। और ये रामसर साइट भी है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों एग्जाम के लिए, कि कोलेरू लेक इज अ फ्रेश वाटर लेक एंड ऑल्सो अ रामसर साइट। उसके बाद पुलिकट लेक दूसरे नंबर पर है। पुलिकट लेक ये है ब्रैकिश वाटर लेक। इट इज अ ब्रैकिश, नॉट ब्लैकिश, इट इज अ ब्रैकिश वाटर लेक, जहां खारा पानी और मीठा पानी मिलता है, उसको बोला जाता है ब्रैकिश वाटर लेक। तो आपकी जो पुलिकट लेक है हमारी, वो ब्रैकिश वाटर लेक है। इट इज ऑल्सो अ रामसर साइट। तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक, पुलिकट लेक, और आर्टिफिशियल लेक भी है हुसैन सागर लेक। उसके बाद नागार्जुना सागर लेक, ये भी आर्टिफिशियल लेक है। श्रीसाइलम रिजर्वायर, ये आर्टिफिशियल लेक है। तमारा लेक, तमारा लेक, ये क्या है आपके पास? पखल लेक। तमारा लेक है आपके पास, तमारा लेक, और उसके बाद है पखल लेक। ये सारी क्या है? ये सारी हमारे पास क्या है? आपके पास लेक्स हैं किसकी, किस स्टेट की? ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। फिर से बोल देता हूं, कोलेरू लेक, पुलिकत लेक, हुसैन सागर लेक, नागार्जुना सागर लेक, श्रीसाइलम रिजर्वायर, तमारा लेक, पखल लेक, ये आपकी आंध्र प्रदेश की लेक्स है। स्टैटिक जीके के हवाले से अगर हम देखें तो क्या याद हो सकता है? कोलेरू इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन आंध्र प्रदेश। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कोलेरू जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है किसकी? आंध्र प्रदेश की। और ये रामसर साइट भी है, और ये रामसर साइट भी है। तो कोलेरू लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन आंध्र प्रदेश, और ये रामसर साइट भी है। स्टैटिक जीके आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं भाई। इस स्टैटिक जीके को आपने ध्यान से पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, नोट्स बनाने हैं, रंग बिरंगे पेन यूज करो यार, करो। जो इंपॉर्टेंट चीज है अंडरलाइन करो, कलरफुल पेन्स का यूज करो, नोट्स बनाओ। उसके बाद आपके पास आ जाती है पुलिकट लेक। ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लगून है इंडिया का, सेकंड लार्जेस्ट। इसे तो चिलिका लेक है पहला, ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लगून इन इंडिया, और ये क्या है? रामसर साइट है। नेक्स्ट, नागार्जुना सागर हमने पढ़ा था। ये नागार्जुना सागर जो लेक है, ये किस नदी पर बनी है? बिल्ट ऑन कृष्णा रिवर। और आपकी हुसैन सागर, ये मूसी रिवर पे बनी है बच्चों। आपको याद रखना है, रिवर्स के ऊपर भी तो आपका टॉपिक है, रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। तो आपका नागार्जुना सागर कृष्णा रिवर पर बना है, हुसैन सागर मूसी रिवर पर बना है, और यहां पर फेमस बुद्धा स्टैचू भी है।
तो ये हमने बात की किसकी, ये हमने बात करी आंध्र प्रदेश की। आइए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, जो लेक्स है वहां पर। तो अरुणाचल प्रदेश में आपके सामने है पहले सेला लेक, इट इज अ ग्लेशियर लेक। माधुरी लेक, ग्लेशियर लेक। शोंगा तेसर लेक, ये भी ग्लेशियर लेक है। खांग्यास्तो लेक, मेहाओ लेक फ्रेश वाटर लेक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की लेक्स है। फिर से बोल देता हूं, अरुणाचल प्रदेश में सेला लेक, माधुरी लेक, शोंगासेर लेक, कंग्यास्तो लेक, मेहाओ लेक फ्रेश वाटर लेक। स्टैटिक जीके के हवाले से अगर हम देखें तो ये जो सेला लेक है ये सेला पास पर बना हुआ है, ऊंची जगह पर बना हुआ है। माधुरी लेक को शोंगासेर नियर तवांग में बना हुआ है। और ये आपको पीडीएफ में स्टैटिक जानकारी मिल जाएगी, पर आपको फोकस करना है कौन कौन सी स्टेट, कौन कौन सी लेक्स किस किस स्टेट्स में है। तो ये बात थी आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बढ़ते हैं तो ये आपके पास आ जाता है असम बिहार। असम और बिहार की लेक्स। आपको याद रखना है असम का एक नाम कामरूप भी है, असम को कामरूप भी कहा जाता है, ये इसका ओल्ड नाम है। तो ये याद रखना है, कामरूप भी कहा जाता है असम को, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो तो हम स्टैटिक जीके आपको बताएंगे, साथ में हमको ये भी बताना है कि असम में कौन कौन सी लेक्स है। तो सबसे पहले आपको फ्रेश वाटर और रामसर, जहां पर भी आपको रामसर दिखेगा वहां इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, मैं स्टार लगा दूंगा। जहां पर भी रामसर वर्ड लिखा होगा वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये जो असम है, असम में सबसे पहले एक फ्रेश वाटर रामसर साइड भी है, देपोर बील इसको कहा जाता है। असम में है चांडूबी लेक, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। चांडूबी लेक कहां पर है, असम में। सोनबील फ्रेश वाटर लेक है, कहां पर है, असम में। हाफलोंग लेक, हाफलोंग लेक कहां है आपकी, हाफलोंग लेक है आपकी कहां पर, हाफलोंग लेक असम में। और ये जो हाफलोंग लेक है ये असम का एकमात्र क्या है, एकमात्र क्या है, हिल स्टेशन है। ये भी आपको याद रखना है, हाफलोंग जो है एकमात्र हिल स्टेशन है किसका, असम का, हिल स्टेशन ऑफ असम। ये भी एग्जाम में पूछा है तो आपको याद रखना है, हाफलोंग लेक भी है और एकमात्र हिल स्टेशन भी है असम का। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो आती है वो क्या आती है, सोनभील। तो ये यहां पर सोनभील हमने लिख दिया था, यहां फिर से आ गया, कोई बात नहीं। तो आपको याद रखना है असम में देपोर बील रामसर साइट है, फ्रेश वाटर लेक है। चांदूबी लेक फ्रेश वाटर है, सोनभील फ्रेश वाटर है, हाफलोंग फ्रेश वाटर है। अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं तो यहां पर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे देपोर बील ओनली रामसर साइट इन असम, और यहां पर क्या है, बर्ड सेंचुरी। अगर असम की बात करूं तो एकमात्र ही रामसर साइट है और वो बर्ड सेंचुरी भी यहां पर है। तो सोनभील की बात करें तो सोनभील जो है वो लार्जेस्ट वेटलैंड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, सबसे बड़ा वेटलैंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वो क्या है, सोनभील है। तो ये स्टैटिक्स जीके की बात ही है। और उसके बाद चांडूबी लेक है, चांडूबी लेक असम में है। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो ये फॉर्म्ड बाई 1897 अर्थक्वेक, 1897 में वहां अर्थक्वेक आया था और वहां पर इस लेक की क्या हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी। तो ये असम की लेक्स की बात हमने करी। अगर मैं बात करता हूं बिहार की, तो बिहार में कौन कौन सी लेक है, कंवर लेक या कंवर लेक भी कहते हैं इसको, कबर ताल भी कहते हैं, ये फ्रेश वाटर है, रामसर साइट भी है और ऑक्सबो लेक है। ये क्या है, ऑक्सबो लेक भी है। ऑक्सबो लेक क्या हो गया बच्चों, क्या होता है, प्लेन पर नदी आराम से इस तरह से घूम रही होती है, प्लेन एरिया में नदी आराम से इस तरीके से बह रही होती है। और जब इसमें मैंने जो टेढ़ा मेढ़ा सर्प आकृति बताई है सांप की, इसको हम बोलते हैं मेंड्रिंग। इसको क्या बोलते हैं, मेंड्रिंग कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मेंड्रिंग। तो ये हो जाती है मेंड्रिंग रिवर जब नदी इस तरीके से चलती है। अब होता क्या है ऑक्सबो में, कभी कभार क्या होता है, नदी का ये जैसे ये पॉइंट मैं बता रहा हूं, नदी इस तरीके से चल रही है। अब होता क्या है, अब ये जो पॉइंट है नदी का, ये जो पॉइंट है ये यहां पर जुड़ जाता है, चाहे इरोजन कर लो, इरोजन कर लो, तो ये वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से अलग हो जाता है नदी से, और नदी यहां पर बह रही होती है और ये पार्ट अलग हो जाता है, यहां पानी भर जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। तो कन्वर लेक ऑक्सबो लेक है। अनुपम लेक कहां पर है, बिहार में। उदयपुर लेक कहां पर है, बिहार में। याद रखिए ये उदयपुर लेक है, राजस्थान में नहीं है, ये बिहार में है। अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो कंवर ताल जो एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, तो एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक कौन सी है, कंवरताल है, जो कहां पर है, बिहार में। और ये रामसर साइट बनी 2020 में। बाकी आपको स्टैटिक जीके के पॉइंट्स हमारी पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगली स्टेट की तरफ बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़, गोवा और गुजरात के लेक्स की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, सॉरी छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी लेक्स हैं, गोवा में कौन कौन सी हैं और गुजरात में कौन कौन सी हैं। तो ये हमारे सामने छत्तीसगढ़ की लेक लिस्ट आ गई। छत्तीसगढ़ में गंगरेल रिजर्वायर आर्टिफिशियल है,
मिनीमाता बांगो रिजर्वायर आर्टिफिशियल है, तांदुला रिजर्वायर आर्टिफिशियल है, पूताघाट रिजर्वायर आर्टिफिशियल है। तो स्टैटिक जीके के पॉइंट यहां पर छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा, गंगरेल रिजर्वायर, मिनी माता भांगो रिजर्वायर, तांदुला रिजर्वायर और पूताघाट रिजर्वायर आर्टिफिशियल, ये सारे आपके किस पर हैं, ये आपके छत्तीसगढ़ में है। अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं तो ये जो गांगरेल रिजर्वायर है ये लार्जेस्ट रिजर्वायर है छत्तीसगढ़ का। तो आपको ये याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे बड़ा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा है, तो वो है गांगरेल, और महानदी नदी के ऊपर बना हुआ है। किस नदी के ऊपर बना हुआ है, महानदी। अगर मैं भांगो की बात करूं तो बांगो हसदेव रिवर पर है, बांगो लेक हसदेव रिवर पर है। ऑल्सो कॉल्ड, इसको मिनी माता डैम भी कहते हैं, जहां पर ये लिखा है मिनी माता बांगो रिजर्वायर, इसको मिनी माता डैम्स भी कहते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली स्टेट की तरफ पढ़ते हैं, गोवा। ठीक है, इट गोवा की अगर लेक लिस्ट की बात करें तो यहां पर जो लेक्स का नाम लिखे हैं ये सामने लिखे हैं, फ्रेश वाटर लिखा हुआ है उन लेक्स के सामने, नोट्स बना दीजिएगा। तो ये है काराबोलियम लेक, कारमबोलम लेक फ्रेश वाटर है, मयम लेक फ्रेश वाटर है, भोंदला लेक आपकी कहां पर है, गुजरात में है। तो करमबोलिम लेक, कैरमबोलिम लेक गोवा फ्रेश वाटर लेक, मयम लेक फ्रेश वाटर लेक गोवा, बोंदला लेक आपकी गोवा में। तो कुछ इंपॉर्टेंट इसके हमने आपको स्टैटिक जीके पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो हमारी इस पे पीडीएफ में। अब गुजरात की बात करें, इंपॉर्टेंट स्टेट है, तो नील सरोवर, नाल सरोवर, सॉरी नॉट नील सरोवर, नाल सरोवर लेक फ्रेश वाटर लेक है, रामसर साइट भी है, गुजरात में है। तो अभी आपको ये याद रखना है। उसके बाद थोल लेक रामसर साइट है, गुजरात में है। वंदवाना वेटलैंड रामसर है, गुजरात में है। खीजा दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेक, ये भी रामसर है, ये भी गुजरात में है। सरदार सरोवर आर्टिफिशियल लेक है, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। सरदार सरोवर आर्टिफिशियल लेक है, कहां पर है, गुजरात में है। और अगर हम इसकी स्टैटिक जीके की बात करें तो ये जो नाल सरोवर लेक है, लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी लेक इन गुजरात, बर्ड सेंचुरी लेक है गुजरात में, रामसर साइट भी है। और थोल और वंदावा मैंने आपको इसके बारे में आपको बता दिया। और सरदार सरोवर जो लेक है आर्टिफिशियल लेक, ये किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, आपको याद रखना है। और ये लार्जेस्ट डैम भी है इसका, गुजरात का सरदार सरोवर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके सामने ये रहा हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में कौन कौन सी लेक्स है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी लेक्स है। तो हरियाणा की लेक लिस्ट देखेंगे, सुल्तानपुर लेक रामसर है, हरियाणा में है। भिंदीवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेक रामसर है, हरियाणा में है। बदखल लेक हरियाणा में, दमदमा लेक हरियाणा में, सूरज कुंड लेक आर्टिफिशियल लेक है और ये कहां पर है, हरियाणा में है। इसके जो स्टैटिक पॉइंट्स है हमने यहां पर लिखवाए हुए हैं आपको। नेक्स्ट है, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेणुका लेक, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक, एग्जाम में पूछा है। रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में। रेवलसार लेक फ्रेश वाटर हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल ग्लेशियर लेक है हिमाचल प्रदेश में। सूरजताल ग्लेशियर लेक है हिमाचल प्रदेश में। प्राशर लेक, खजियार लेक जो आप विजिट भी करते हैं डलोजी, अगर आप जाएंगे तो वहां खजियार लेक आपको दिखने को मिल जाएगी। गोविंद सागर लेक आर्टिफिशियल लेक कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। पोंग डैम लेक, ये रामसर साइट भी है और ये आर्टिफिशियल लेक है। तो हिमाचल प्रदेश की रेणुका लेक, रेवलसार लेक, चंद्रताल, सूरजताल, प्राशर लेक, खजियार लेक, गोविंद सागर, पोंग डैम लेक, ये सारी क्या है, आर्टिफिशियल है। सारी आर्टिफिशियल नहीं है, जिनके सामने मैंने आर्टिफिशियल लिखवाया है वो आर्टिफिशियल है, और जो ग्लेशियर मैंने सामने लिखा हुआ है आपको उसके क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो आपके सामने आ जाता है झारखंड और कर्नाटका के लेक की लिस्ट। तो झारखंड में कौन सा लेक है, दिमना लेक आर्टिफिशियल लेक, जुबली लेक आर्टिफिशियल लेक, गीता लिसुद रिजर्वायर आर्टिफिशियल, चांदिल रिजर्वायर आर्टिफिशियल, मैथोन रिजर्वायर आर्टिफिशियल, तेनूघाट रिजर्वायर आर्टिफिशियल। तो झारखंड के ये जो लेक्स लिस्ट हैं ये आपके सामने है, दिमना, जुबली, गीता स्लग, चंदेल रिजर्वायर, मैथुन रिजर्वायर, तेनूघाट रिजर्वायर, ये आपके कहां पर है, किस स्टेट में है, झारखंड में। तो ये आपके सामने स्टैटिक का कुछ पॉइंट है, ये आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपको लेक्स याद रखने हैं किस स्टेट में कौन सा है। कर्नाटका की अगर मैं लेक लिस्ट की बात करूं तो कुकरहाली लेक फ्रेश वाटर लेक है, उलसूर लेक फ्रेश वाटर लेक है, हेबल लेक, बेलांदूर लेक, वरथूर लेक, रंगनाथितु रामसर साइट है, ये भी लेक है। मगादी लेक, तुंगभद्रा रिजर्वायर आर्टिफिशियल है, और कृष्णा अर्जुना सागर रिजर्वायर ये आर्टिफिशियल लेक है। तो स्टैटिक जीके के हवाले से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, या आपको पीडीएफ आप हमारे किस पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको,
आप उसको क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और वहां पर आपको ये पूरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट स्टेट्स की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे सामने आ जाता है केरल। तो केरल के ऊपर से भाई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, केरल के ऊपर से एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो केरल की कौन कौन सी आपके सामने लेक है? वेम्बनाड लेक, इट इज अ ब्रैकिश वाटर लेक और रामसर साइट भी है। अष्टमुदी लेक ब्रैकिश वाटर लेक है, रामसर साइट भी है। सस्थम कोटा लेक फ्रेश वाटर भी लेक है और रामसर साइट भी है। परवुर लेक ब्रैकिश वाटर लेक है। काया कुमलाम लेक ब्रैकिश वाटर लेक है। पूनामादा लेक ब्रैकिश वाटर लेक है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा, केरल तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही है, इसको आपको रटा लगाना पड़ेगा। अकुलम लेक केरल में है। पकोड़ा लेक आपका यहाँ पर, सॉरी ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, पकोड़ा लेक आपका, पकोड़े लेक ये आपका फ्रेश वाटर लेक है। इडुकी रिजर्वायर ये आपके पास आर्टिफिशियल लेक है और बनासुरा सागर ये भी आर्टिफिशियल लेक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं किसकी? केरल की। मैं फिर से रिपीट करता हूं, केरल की इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन सी हैं? वेवनाड लेक, अष्टमुदी लेक, सस्तमकोटा लेक, परवुर लेक, काया कुमलम लेक, पुनामादा लेक, अकुलम लेक, पकोड़ी लेक, इडुकी रिजर्वायर और बनासुरा सागर ये लेक्स हैं। और इसके सामने मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, कौन सी ब्रैकिश है, कौन सी ग्लेशियर है, कौन सी फ्रेश है, कौन सी आर्टिफिशियल है, जो आपको याद करनी पड़ेगी। अगर स्टैटिक जीके की बात करें तो लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, मैंने बोला था एग्जाम में आया हुआ है, सबसे लंबी लेक भारत की कौन सी है? वेम्बनाड लेक है। वो कहां पर है? केरल में, लगभग 96 किलोमीटर लंबी है। रामसर साइट भी है और यहां पर एक बोट रेस होती है जिसको हम बोलते हैं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस एट पुनामादा। तो पुनामादा लेक हमने इसके बारे में पढ़ा, यहां पर पढ़ा हमने पुनामादा लेक। पुनामादा लेक ब्रैकिश वाटर है, उस पर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है पुनामादा में। और वेमनाड लेक लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, रामसर साइट भी है। अष्टमुदी लेक के बारे में, 8 आर्म्ड लेक है, गेटवे टू केरल भी इसको कहा जाता है, रामसर साइट है। सस्तम कोटा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरल की, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक केरल की सस्तम कोटा है, रामसर साइट है। पकोड़ा लेक भी, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर लिखी हुई है। नेक्स्ट अगली स्टेट की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे पास आता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की जो आपके पास, मध्य प्रदेश भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर भी सवाल आया है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी लेक्स हैं ये आपके सामने है, यहां पर आप देख सकते हैं। भोजताल लेक जिसको अपर लेक भी कहा जाता है, फ्रेश वाटर है, रामसर साइट है। लोअर लेक फ्रेश वाटर है। यशवंत सागर आर्टिफिशियल लेक है। तवा रिजर्वायर आर्टिफिशियल लेक है। बारगी रिजर्वायर आर्टिफिशियल लेक है। इंदिरा सागर आर्टिफिशियल है। ओमकारेश्वर रिजर्वायर आर्टिफिशियल है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं मध्य प्रदेश की लेक्स के बारे में, कौन कौन सी लेक्स किस स्टेट में पाई जाती हैं, ये मध्य प्रदेश का डाटा था। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो लोनार लेक बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, लोनार लेक याद रखना, महाराष्ट्र में इट इज ए सॉल्ट वाटर क्रेटर लेक और रामसर साइट भी है। ये क्रेटर लेक भी है, मेटेरॉइड के से बनी हुई है, साल्ट वाटर भी है और रामसर साइट भी है। और महाराष्ट्र में सिर्फ लोनार नहीं है, पोवाई लेक है, फ्रेश वाटर भी है, आर्टिफिशियल भी है। बिहार लेक, तुलसी लेक, रनकला लेक, उज्जैनी रिजर्वायर और कोयना रिजर्वायर, ये सारे महाराष्ट्र में है। अगर मैं स्टैटिक की बात करूं मध्य प्रदेश में, तो भोजताल जो लेक है, भोजताल लेक राजा भोज ने बनाई थी 11वीं सेंचुरी में, इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। और रामसर साइट है भोपाल में। इंदिरा सागर क्या है? लार्जेस्ट रिजर्वायर इन इंडिया बाय वाटर वॉल्यूम, सबसे ज्यादा पानी का वॉल्यूम इसमें ही है। तो भारत का ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिजर्वायर है वॉल्यूम के हिसाब से। और किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और ये जो तावा है, ऑन तावा रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। ये जो तावा रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? नर्मदा नदी की। और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि नर्मदा की ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी है, तो तावा एग्जाम में आया था। तो अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तरफ से, तो लोनार का स्टैटिक क्या है? ओनली हाइपर वेलोसिटी मेटेराइट क्रेटर लेक, मेटेराइट के टकराने से ये लेक बनी थी। तो ये आपकी रामसर साइट भी है। ये आप लोनार लेक के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगली स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली स्टेट आ जाती है आपकी नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है मणिपुर की जो लेक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये मणिपुर की लेक है लोकटक लेक, इसके बारे में तो क्या, ये तो एग्जाम में आती ही आती है। लोकटक लेक आपकी फ्रेश वाटर है, रामसर भी है। लोकटक लेक मणिपुर में है। वेथाऊ लेक मणिपुर में है। इकोप लेक, नुंगबा लेक, तो कौन कौन सी लेक्स मणिपुर में है? लोकटक लेक, वेथू लेक, इकोप लेक, नुंगबा लेक। अगर स्टैटिक जीके की मैं बात करूं, लोकटक लेक क्या है? इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये सबसे बड़ी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, ऐसे तो वुलर है, बट अगर मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करूं तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, और रामसर साइट भी है। और यहां पर एक फ्लोटिंग आइलैंड्स बने हैं जिसको क्या बोला जाता है? फ्यूमडीज कहा जाता है।
और इसके ऊपर दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क बना हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोग इसको इंपॉर्टेंट कर देना। लोकटक लेक मणिपुर में है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे लंबी फ्रेश वाटर लेक, फेमस आइलैंड्स, इस पर फ्लोटिंग आइलैंड्स बने हुए हैं जिसको फ्यूमिडीज कहा जाता है, और उन्हीं पर भारत का क्या पूरी दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क बना है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो लोकटक लेक पर बना हुआ है, और वो कहां पर है? मणिपुर में। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो मेघालय में उमियम लेक आर्टिफिशियल है, नोंग माहिर लेक, थडला स्केन लेक, माफ कीजिएगा अगर थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो मेघालय में कौन कौन सी लेक है? उमियम लेक, नोंग माहिर लेक, थडला साकिन लेक। अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं तो स्टैटिक जीके इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हम वहां पर लिख लेंगे। मिजोरम की अगर बात करें तो कौन कौन सी लेक मिजोरम में पाई जाती है? पालक लेक, रुंगदिल लेक, तमदिल लेक फ्रेश वाटर लेक है। तो ये इंपॉर्टेंट है मणिपुर, मेघालय और मिजोरम की लेक्स के हवाले से। नेक्स्ट अगर हम स्टेट की तरफ बढ़ते हैं तो आ जाता है नागालैंड, उड़ीसा एंड पंजाब। तो नागालैंड में कौन कौन सी है? दो इंपॉर्टेंट लेक्स है, शिलोई लेक फ्रेश वाटर है, दुजोकू वैली लेक्स, ये आपकी नागालैंड में पड़ती है। तो ये अगर लार्जेस्ट नागालैंड की लार्जेस्ट लेक की बात करें तो शिलोई नागालैंड की सबसे बड़ी लेक है। अगर हम आगे बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कौन कौन सी? चिलिका लेक, इंडिया की सबसे लंबी ब्रैकिश वाटर लेक है, चिलिका लेक उड़ीसा में है, रामसर साइट भी है। अनशुपा लेक उड़ीसा में, कांजिया लेक उड़ीसा में, तमपारा लेक उड़ीसा में, हीराकुंड रिजर्वायर आर्टिफिशियल है, ये आपका उड़ीसा में। अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं तो मेरे को इसका जरूर पढ़ना है चिलिका का, लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया, सबसे बड़ी जो आपकी ब्रैकिश वाटर लेक है वो क्या है? आपकी चिलिका लेक है, और भारत की पहली रामसर साइट भी ये बनी थी। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और हीराकुंड जो लेक है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? महानदी रिवर पर बना हुआ है, और ये इंडिया का वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अर्थन डैम में से एक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेट आ जाती है राजस्थान। राजस्थान की लेक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में कौन कौन सी लेक्स हैं ये आपके सामने है। तो राजस्थान में जो लेक्स हैं वो आपको कौन कौन सी पढ़नी है, ये एग्जाम के लिए सारी इंपॉर्टेंट है। सांबर लेक साल्ट वाटर लेक है, रामसर साइट भी है। पुष्कर लेक फ्रेश वाटर लेक है, राजस्थान में है। पिचोला लेक फ्रेश वाटर लेक राजस्थान में। फतेह सागर लेक आर्टिफिशियल लेक है, राजस्थान में। अन्ना सागर लेक आर्टिफिशियल लेक, राजस्थान में। नकरी लेक फ्रेश वाटर लेक, राजस्थान में। जयसमंद लेक आर्टिफिशियल लेक, राजस्थान में। सेलेसर लेक आर्टिफिशियल लेक, राजस्थान में। राजसमंद लेक आर्टिफिशियल लेक, राजस्थान में। कैलाना लेक आर्टिफिशियल लेक, राजस्थान में। दूध तलाई लेक आपके पास कहां पर? राजस्थान में। तो इंपॉर्टेंट लेक्स है। अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं तो सांभर जो लेक है, लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, सबसे बड़ी इनलैंड साल्ट वाटर लेक की बात करूं तो सांभर लेक है, रामसर साइट भी है, साल्ट प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पुष्कर लेक, यहां पर तो आपको पता है पुष्कर मेला भी लगता है, कैमल फेयर लगता है। पिचोला लेक, जयसमंद लेक, ये सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के हवाले से बातें थी। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास आ जाता है सिक्किम एंड तमिलनाडु। तो सिक्किम में कौन कौन सी लेक्स हैं वो हम पढ़ते हैं। सोंगमो लेक या चोंगो लेक, ग्लेशियर लेक है ये, याद रखना। सोंगमो लेक, चांगो लेक। गुरु डोंगमार लेक, ग्लेशियर लेक सिक्किम में। खेचरी पालरी लेक फ्रेश वाटर लेक सिक्किम में। मैन मेचो लेक ग्लेशियर लेक सिक्किम में। चोलामू लेक ग्लेशियर लेक सिक्किम में। अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं तो गुरु डोंगमार वन ऑफ द हाईएस्ट लेक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे ऊंची लेक्स में से एक गुरु डोंगमार लेक है, बुद्धिज्म और सिखिज्म के लिए ये इंपॉर्टेंट लेक है। चोलामू लेक की बात करूं तो आपको याद रखना है चोलामू जो है वो हाईएस्ट लेक इन इंडिया है, भारत का सबसे ऊंचा लेक चोलामू लेक है, और इसका जो पानी है वो तीस्ता रिवर से आता है। सोंगमो लेक है नेक्स्ट, सेक्रेड ग्लेशियर लेक ही है नियर नाथुला पास। और खेचरी पालरी, विशिंग लेक भी इसको बोला जाता है खेचरी पालरी को, और ये हिंदूस और बुद्धिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कौन कौन सी लेक्स है। पुलिकत लेक ब्रैकिश वाटर लेक है, रामसर साइट भी है, और ये आंध्र प्रदेश के साथ अपना पानी शेयर करता है। कोड़ी कनाल लेक आर्टिफिशियल लेक तमिलनाडु। ऊटी लेक आर्टिफिशियल लेक तमिलनाडु। वेरा नाम लेक आर्टिफिशियल लेक तमिलनाडु। रेड हिल्स लेक आर्टिफिशियल लेक तमिलनाडु। चेम्ब्रा भारकम लेक आर्टिफिशियल लेक तमिलनाडु। पोंदी रिजर्वायर आर्टिफिशियल कहां पर? तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु की बात थी। और पुलिकत लेक सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक।
और पहली वाली कौन सी थी, चिलिका लेक थी। तो इसके बारे में आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। तो हमको वो एक एक स्टेट की लेक्स पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम टफ से टफ हो जाता है, कभी कभी हमें पता नहीं लगता, एग्जामिनर शिफ्ट करता रहता है क्वेश्चंस को, तो हमको सारी स्टेट्स पढ़नी है। तो तेलंगाना की जो लेक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तेलंगाना में हुसैन सागर आर्टिफिशियल लेक, तेलंगाना में हुसैन सागर तेलंगाना, उस्मान सागर आर्टिफिशियल लेक तेलंगाना, हिमायत सागर आर्टिफिशियल लेक तेलंगाना, नागार्जुना सागर आर्टिफिशियल लेक तेलंगाना, और ये पानी शेयर करता है आपका किसके साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, पक्खल लेक तेलंगाना, रामप्पा लेक आर्टिफिशियल लेक तेलंगाना। तो ये आपके सामने जो स्टैटिक का कोई स्टैटिक का कुछ पार्ट है, जैसे हुसैन सागर किस नदी पर बना है, मूसी नदी पर बना है, हुसैन सागर बिल्ट ऑन मूसी रिवर, बुद्धा स्टैचू भी इस पे बना हुआ है, रॉक आइलैंड भी है, और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे रामप्पा लेक के बारे में पढ़ा, ये रामप्पा टेम्पल का हिस्सा है लेक, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, आपको हमारा ये स्लाइड आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। त्रिपुरा की अगर लेक लिस्ट की बात करें तो रुद्रा सागर लेक फ्रेश वाटर लेक है त्रिपुरा में, दुम्बूर लेक आर्टिफिशियल लेक है त्रिपुरा में। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी लेक रामसर साइट है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में। समान बर्ड सेंचुरी लेक रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। समसपुर बर्ड सेंचुरी लेक रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। संदी बर्ड सेंचुरी लेक रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। सुरहा ताल रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। अपर गंगा रिवर लेक रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में। और बखीरा सेंचुरी लेक रामसर साइट है कहां पर, उत्तर प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, आपको इसके नोट्स बनाने होंगे। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड के लेक्स और उनके बारे में स्टैटिक। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी लेक्स आ जाती हैं आपके सामने, ये रही उत्तराखंड में, नैनीताल लेक फ्रेश वाटर लेक उत्तराखंड, भीमतल लेक फ्रेश वाटर लेक उत्तराखंड, नव कुचाईताल लेक फ्रेश वाटर लेक उत्तराखंड, सत्तल लेक फ्रेश वाटर लेक उत्तराखंड में, खुरपताल लेक फ्रेश वाटर लेक उत्तराखंड में, देवरिया ताल फ्रेश वाटर लेक उत्तराखंड में, हेमकुंड साहिब लेक ग्लेशियर लेक है उत्तराखंड, ग्लेशियर से बनी है, रूपकुंड लेक ग्लेशियर लेक उत्तराखंड, वासुकी ताल ग्लेशियर लेक उत्तराखंड, धोदी ताल लेक फ्रेश वाटर लेक उत्तराखंड में, और टेहरी लेक आर्टिफिशियल लेक है, और ये कहां पर है, उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड के आपके पास लेक्स है। अगर मैं इसकी स्टैटिक की बात करूं तो नैनीताल को क्या कहा जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। नैनीताल लेक को कहा जाता है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ये आई शेप्ड लेक है, आंख के आकार में बनी हुई लेक है, और किस भगवान के ऊपर, नैना देवी के ऊपर ये लेक का नाम पड़ा है। भीमतल लेक की बात करूं तो ये कुमाऊं रीजन है जो उत्तराखंड का, उसका ये सबसे बड़ा लेक है। नाकुची ताल 9 कॉर्नर लेक है, ऐसा लेक जिसके 9 कोने हैं, और ये कुमाऊं रीजन का सबसे डीपेस्ट लेक है। सत्तल लेक ग्रुप ऑफ 7 इंटरकनेक्टेड फ्रेश वाटर लेक, सत्तल लेक, सत्तल मतलब 7 इंटरकनेक्टेड लेक से बना ये लेक बना हुआ है। रूपकुंड लेक को क्या कहा जाता है, मिस्ट्री लेक कहा जाता है, इसको स्केल्टन लेक भी कहा जाता है। रूपकुंड लेक आपका उत्तराखंड में, इसको मिस्ट्री लेक और स्केल्टन लेक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हजारों कुछ कहा जाता है, मान्यता है यहाँ पर ह्यूमन के, इंसान के कंकाल भी मिले थे। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड में सिखों का गुरुद्वारा भी है वहां पर, और ये ग्लेशियर लेक है, आपको उसको याद रखना है। और टेहरी जो है लार्जेस्ट मैनमेड लेक इन इंडिया। अगर हम बात करें सबसे बड़ा मैनमेड लेक इंडिया में कौन सा है, तो वो टेहरी लेक है, और किस नदी पर है, भागीरथी पर है। और यहां पर एक और नदी इसको आकर जुड़ती है जिसका नाम है बिलांगना रिवर। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये बात थी किसकी, ये बात थी हमारी उत्तराखंड की। दोदी ताल जो है वो असाई गंगा रिवर सेक्रेट टू लॉर्ड गणेशा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। ये उत्तराखंड की बात थी। नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं हम, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी लेक्स है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स रामसर साइट भी है वेस्ट बंगाल में। रविंद्र सरोवर फ्रेश वाटर सरोवर है वेस्ट बंगाल में। सुभाष सरोवर वेस्ट बंगाल में। सतरंगाची झील फ्रेश वाटर वेस्ट बंगाल में। मिरिक लेक आर्टिफिशियल लेक वेस्ट बंगाल में। संचर लेक आर्टिफिशियल लेक वेस्ट बंगाल में। महानंदा बैरेज लेक कहां पर, वेस्ट बंगाल में। अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं तो ये ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स रामसर साइट है, ये आपको याद रखना है। रामसर साइट कौन कौन सी है मैंने आपको सारी बता दी है। रविंद्र सरोवर जो था ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर पड़ा है, कोलकाता में है। सतरंगाची लेक जो है फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थी वेस्ट बंगाल की। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे तो जम्मू कश्मीर में
हमारे बहुत सारी लेक्स हैं। अगर आप स्टेट का एग्जाम तैयार कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं जे एंड के की कंप्लीट लिस्ट लेक्स की बात करूं तो डल लेक फ्रेश वाटर लेक है जे एंड के का, वुलर लेक फ्रेश वाटर लेक है और रामसर साइट भी है, मनसाबल लेक जम्मू कश्मीर में फ्रेश वाटर लेक, आंचर लेक फ्रेश वाटर लेक जम्मू कश्मीर में, नागिन लेक फ्रेश वाटर लेक जम्मू कश्मीर में, शेषनाग लेक ग्लेशियर से बना है जम्मू कश्मीर में, गंगाबल लेक ग्लेशियर लेक जे में, विशांसर लेक ग्लेशियर लेक जे में, कृष्णासार लेक ग्लेशियर लेक जम्मू कश्मीर में, तुलियान लेक ग्लेशियर लेक ये भी जम्मू कश्मीर में, सुरिनसर मानसर लेक ये रामसर साइट्स भी हैं, ये भी जम्मू कश्मीर में, ये इंपॉर्टेंट है। होकेरा वेटलैंड्स रामसर साइट्स हैं, हैगाम वेटलैंड रामसर साइट है, शालाबुग वेटलैंड रामसर साइट है। तो आपको ये याद रखना है, इसमें रामसर साइट्स के बारे में भी हमने जिक्र किया हुआ है। तो अगले इस पर चलते हैं। अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डल लेक को क्या कहा जाता है? ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। डल लेक को कहा जाता है ये कश्मीर के क्राउन का, मुकुट का क्या है? हीरा है। डल लेक इज द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। फेमस किसके लिए है? हाउस बोट्स के लिए, शिकारा राइड्स के लिए, और फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन्स भी है जिसको रड कहा जाता है। तो जो डल लेक पर आपको फ्लोटिंग वेजिटेबल गार्डन्स दिखते हैं उनको कश्मीरी में रड कहा जाता है। वुलर लेक जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ये याद रखना है, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक है। रामसर साइट भी है, और वुलर लेक का पानी कहां से आ रहा है? झेलम नदी से आ रहा है, तो आपको ये याद रखना है। मनसाबल लेक जो है वो डीपेस्ट लेक है जम्मू कश्मीर की, सबसे डीपेस्ट लेक जम्मू कश्मीर की मनसाबल लेक है। नाउन एज पैराडाइज ऑफ बर्ड्स, इनको क्या कहा जाता है? मनसाबल लेक को पैराडाइज ऑफ बर्ड्स। नागिन लेक को क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ नागिन, कनेक्टेड टू डल लेक। ये नागिन लेक भी डल लेक के साथ कनेक्टेड है, और नागिन लेक को क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ नागिन। अगर मैं गंगाबल की बात करूं तो ये सेक्रेड ट्विन लेक्स हैं एट बेस ऑफ हरमुख पीक, हरमुख माउंटेन है उसके बेस पर दो ट्विन लेक्स है गंगाबल। उसके बाद सुरिनसर मानसर रामसर साइट है, एसोसिएटेड विद महाभारत की कहानी के साथ ये जुड़ी हुई है। और आपके सामने ये जो वेटलैंड्स है होकेरा है गम शालूबग, ये इंपॉर्टेंट रामसर वेटलैंड साइट्स हैं कश्मीर वैली की। और तुलियान लेक जो है वो हाईएस्ट लेक है जम्मू कश्मीर का। तुलियान लेक याद रखना हाईएस्ट लेक है जे&के का, नियर पहलगाम, पहलगाम के नजदीक है। तो ये जम्मू कश्मीर की बात हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। लद्दाख यूटी की अगर बात करें तो लद्दाख के ये लेक्स हैं इंपॉर्टेंट। पैंगोंग सो याद रखना, इट इज अ ब्रैकिश। पैंगोंग सो जो लेक है वो फ्रेश वाटर लेक नहीं है, वो ब्रैकिश वाटर लेक है और ग्लेशियर से बना हुआ है पैंगोंग सो। सो मेरेरू लेक सॉल्ट वाटर लेक है, रामसर साइट है। सोकर सॉल्ट वाटर रामसर साइट भी है। सो नायक, हनले लेक, स्टार्ट स्पुक सो और चुशूल लेक, ये सारी आपकी लद्दाख में है। फिर से सुन लो, लद्दाख में कौन कौन सी लेक्स हैं? पैंगोंग सो ब्रैकिश वाटर लेक है, ग्लेशियर भी है। सो मुरेरी सॉल्ट वाटर लेक है, रामसर साइट भी है। सोकर सॉल्ट वाटर लेक रामसर साइट लद्दाख में। सो नायक लेक लद्दाख में, हेनले लेक लद्दाख में, स्टार स्पुक सो लेक लद्दाख में, चुशूल लेक लद्दाख में, ये इंपॉर्टेंट है। अगर स्टैटिक जेके की बात करें लद्दाख के बारे में, पैंगोंग सो जो 134 किलोमीटर लंबी लेक है, इसका आधे से ज्यादा पार्ट चाइना के पास है, 60% चाइना के पास है, बाकी हमारे पास है। और यहाँ पर 3 इडियट फिल्म की शूटिंग भी हुई है। सो मरेरी जो लेक है वो लार्जेस्ट हाई अल्टीट्यूड लेक इंटायरली विद इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो ये लार्जेस्ट हाई अल्टीट्यूड लेक है जो इंडिया में ही है, रामसर साइट भी है। सोकर लेक को व्हाइट लेक भी कहा जाता है। सोकर लेक जो लद्दाख में है इसको व्हाइट लेक्स भी कहा जाता है क्योंकि सॉल्ट का डिपोजिशन ज्यादा है, ये रामसर साइट भी है। और ब्लैक नेक्ड क्रेन जो बर्ड है उसकी ब्रीडिंग ग्राउंड्स भी है। हेनले लेक नियर इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप साइट। तो यहाँ पर जो इंडिया की जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है IAO, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, उसके नजदीक हेनले लेक है। और पेंगोंग लेक आपके बारे में, आप इसके सामने ये थोड़ा स्टैटिक पार्ट है जो आप ब्रैकिश वाटर लेक देखते हो पेंगोंग लेक को। तो ये लद्दाख की लेक्स थी। नेक्स्ट बढ़ते आगे, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी, ये यूनियन टेरिटरीज हैं। और यहां पर कौन कौन से हैं? अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो संजय लेक आर्टिफिशियल लेक दिल्ली में, भलस्वारा लेक आर्टिफिशियल लेक दिल्ली में, हौज खास लेक आर्टिफिशियल लेक दिल्ली में, मुजफ्फरगढ़ लेक या झील फ्रेश वाटर लेक दिल्ली में। अगर मुजफ्फरगढ़ की बात करूं, ये सबसे बड़ी लेक है दिल्ली की, मुजफ्फरगढ़ लेक, लार्जेस्ट लेक इन दिल्ली, सीजनल है, इंपॉर्टेंट बर्ड हैबिटेट भी है। और साहिबी रिवर जो अंश है, जो साहिबी रिवर अब वहां नहीं दिखती, उसका अंश बोला गया है मुजफ्फरगढ़ लेक को। हौज खास जो लेक है वो किसने बनाई है? बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। 14th सेंचुरी में हौज खास लेक अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। और ये पानी का एक
स्रोत था किसका? दिल्ली सल्तनत का, रिजर्वायर फॉर दिल्ली सल्तनत। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ में एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सुखना लेक। अगर आप चंडीगढ़ जाते हो तो सुखना लेक में आपने बोटिंग की होगी, तो सुखना लेक आर्टिफिशियल लेक है और कहां पर है? चंडीगढ़ में। सुखना लेक के बारे में इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्या है? 1958 में बना, एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक हिल्स, शिवालिक हिल्स के फुट हिल्स पे बना है। डिजाइन बाय ली कॉर्बिजोर, ली कॉर्बिजोर ने इसको डिजाइन किया और ये रामसर साइट बनी 2022 में, सुखना लेक जो चंडीगढ़ में है। अगर मैं बात करूं यहां पर पुडुचेरी की लेक लिस्ट की, तो औस्तेरी लेक फ्रेश वाटर लेक रामसर साइड भी है पुडुचेरी में, तो औस्तेरी लेक आपकी पुडुचेरी में, बाहौर लेक आर्टिफिशियल लेक आपकी पुडुचेरी में। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो इसकी बात करते हो, अगर मैं लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करूं तो यहां पर अगाती लगून, बनगरान लगून, कवारती लगून, मिनिकॉय लगून, ये जो लगून है, लगून ब्रैकिश वाटर, खारे पानी के लगून जो है वो आपके कहां पर है? लक्षद्वीप के कौन कौन से हैं? अगाते लगून, बंगारन लगून, कवारती लगून, मिनिकॉय लगून, सारे लक्षद्वीप में। तो स्टैटिक जीके के हवाले से अगर देख लो तो लक्षद्वीप हैज नो नेचुरल फ्रेश वाटर लेक्स। लक्षद्वीप में आपको याद रखना है एक भी फ्रेश वाटर लेक नहीं है, क्योंकि आइलैंड समुद्र पे बना हुआ आइलैंड है, तो फ्रेश वाटर का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी। अगर मैं नेक्स्ट यूटी के बारे में बात करूं, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, आपको याद होना चाहिए कि ये पहले दो अलग अलग यूटीज थी, अब इनको कंबाइन कर दिया गया है, तो एक ही यूटी है अब दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो यहां पर कौन कौन सी लेक्स है? दुधनी लेक आर्टिफिशियल लेक, मधुबन डैम लेक आर्टिफिशियल लेक, दमन गंगा रिजर्वायर आर्टिफिशियल है, कहां पर? आपका दादरा एंड नागर हवेली की अगर हम बात करें। नेक्स्ट, तो की स्टैटिक आपको लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में क्या याद रखना है? 75 प्लस से ज्यादा आपके रामसर साइट्स हैं, इंडिया 75 प्लस से ज्यादा रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, हाईएस्ट इन एशिया, सबसे ज्यादा एशिया के। हाईएस्ट लेक अगर मैं बात करूं तो हमारे देश का चोलामू लेक है, हाईएस्ट लेक जो कहां पर है? सिक्किम में है। हाईएस्ट लेक हमारे इंडिया का कौन सा है? चोलामू लेक सिक्किम में है, यह याद रखना है। चोलामू लेक हाईएस्ट लेक है और इसका पानी का जो सोर्स है वो तीस्ता रिवर से आ रहा है। अगर मैं लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया की बात करूं तो वो वेम्बनाड लेक है केरल में, ये याद रखना है, और ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का। और फर्स्ट रामसर साइट 1981 में डिक्लेयर हुई थी इंडिया की, और कौन सी थी? चिलिका लेक, इंडिया फर्स्ट रामसर डेजिग्नेशन। तो आपको याद रखना है इंडिया में 75 से ज्यादा रामसर साइट्स हैं। अगर भारत के हाईएस्ट लेक की बात करूं तो चोलामू लेक जो सिक्किम में है भारत का सबसे ऊंचा लेक है। अगर मैं भारत की सबसे लंबी लेक की बात करूं तो वेम्बनाड लेक जो केरल में है वो इंडिया की सबसे लंबी लेक है। और पहली रामसर साइट भारत में 1981 में बनी थी, वो कौन सी है? चिलिका लेक, उड़ीसा। अगर मैं बात करता हूं लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक वो कौन सी है? वुलर लेक, जम्मू कश्मीर में। अगर मैं बात करता हूं लार्जेस्ट कोस्टल लगून, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून भी इसको कहते हैं, तो चिलिका लेक भारत की सबसे बड़ी कोस्टल लगून है इंडिया में। अगर मैं लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक की बात करूं, ये तो कोस्टल लेक की बात हो गई ना, चिलिका लेक आपका लार्जेस्ट ब्रैकिश, नॉट ब्लैकिश, ब्रैकिश वाटर लगून है। ब्रैकिश यहां खारा और मीठा पानी मिलता हो। अगर मैं लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक की बात करूं इंडिया की तो सांबर लेक राजस्थान में। ठीक, तो अगर क्रेटर लेक की बात करें तो लोनार लेक महाराष्ट्र, जो मीटेरॉइड्स के टकराने से बना था, तो वो आपकी लोनार लेक महाराष्ट्र में है। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ चीजें क्या थी? इंपॉर्टेंट थी। तो हमने जो आज पढ़ा है वो तकरीबन हमने 100 प्लस लेक्स पढ़ी हैं आपके इंपॉर्टेंट स्टेट्स और यूटीज की। एग्जाम को अगर हम देखें तो धीरे धीरे एग्जाम का लेवल अप होता जा रहा है, तो हम किसी भी स्टेट और यूटी को मिस करना नहीं चाहते थे। तो इसके लिए मैंने और मेरी टीम ने आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक तैयार किया, लेक्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट लेक्स को टच किया है, जो एग्जाम में लेक्स पूछी हैं उसको भी टच किया है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको या बायो में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे और वहां पर आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। अगले लेक्चर में मैं आपको रिवर्स ऑफ इंडिया लेकर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।